नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचे। ये सब आप जानते भी हैं, ठीक है। और अगर आप इसके क्रमवार पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो साइंस गैलेक्सी पर आपको पुराने वीडियो भी देख लेना चाहिए, जो इससे पिछले आ चुके हैं उनके बारे में। अब देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर करना है, अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको उनको चीज़ों को धीरे-धीरे समझने की आदत डालनी पड़ेगी। हो सकता है शुरुआत में आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए, हमें आज देखना है मध्य प्रदेश में महाजनपद। क्या? हमें देखना है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। तो हमें क्या आज पढ़ना है? मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल आपने देखा होगा कि महाजनपद कितने थे। आपने महाजनपद थे 16, ठीक है। कितने जब महाजनपद थे? 16। अब ये कब की बात है भैया? ये बात है 6वीं शताब्दी की। चलिए हम लोग करते हैं पहले कलर चेंज। ये बात कब की है? 6वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये बात कब की है? 6वीं शताब्दी की। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जब मतलब आपके क्या ये काल था, ठीक है। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल की बात है। अब देखिए, इसकी आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? एक आपका जो मतलब बौद्ध ग्रंथ है, क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम है भैया, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय है। इससे आपको जानकारी मिलेगी। किसकी? इसकी महाजनपदों की। एक और आप देखेंगे जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। इस जैन ग्रंथ का नाम भी जरा सुन लीजिए। इसका नाम क्या है? सबको पता होगा, भगवती सूत्र। क्या है इसका? भगवती सूत्र इसका नाम है। इससे आपको जानकारी मिलेगी इसकी, ठीक है। इसकी महाजनपदों के बारे में आपको पता है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे टोटल। कितने महाजनपद थे? 16 में इनकी संख्या थी महाजनपदों की। अब जब 16 महाजनपद थे तो आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने पड़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? तो मध्य प्रदेश में है आपके 2। अब 2 कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए। एक है आपका कौन सा? उज्जैनी। क्या था? उज्जैनी आपको है, जो उज्जैन कहलाता है वो उज्जैनी है। और दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका चेदी। क्या? चेदी। तो ये 2 आपके जनपद हैं महाजनपद। जनपद का वो महाजनपद, ये क्या है? ये आपके मध्य प्रदेश में शामिल हैं। अब देखिए, जब ये मध्य प्रदेश में शामिल हैं, ठीक है, तो इनके बारे में और देखते हैं। चलिए, अब देखो, उज्जैनी की अगर बात करें, इसकी 2 राजधानी थी। उज्जैनी की 2, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। इसकी 2 राजधानी है। एक है आपकी उत्तरी अवंती। कौन सी? उत्तरी अवंती। और एक भैया कौन सी है आपकी? दक्षिणी अवंती, ठीक है। तो जो आपकी उत्तरी अवंती है, क्या उत्तरी अवंती है, उसकी राजधानी तो यही थी, उज्जैनी थी। इसकी राजधानी तो क्या थी? उज्जैनी थी। लेकिन जो दक्षिणी अवंती है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, इसकी राजधानी थी आपकी महेश्वर। क्या थी? महेश्वर। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी महेश्वर, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी थी आपकी महेश्वर, अर्थात महिष्मती, ठीक है। क्या थी? महिष्मती आपकी इसकी राजधानी थी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसमें कि वर्तमान में आपके इसमें कौन कौन से मतलब वो पढ़ते, तो जैसे इसमें जैसे आप देखें कौन कौन से, इसमें एक पढ़ता था आपका वत्स। क्या पढ़ता था? वत्स, जो आज क्या है आपका ग्वालियर है। वत्स आज का क्या है? ग्वालियर है। एक और पढ़ता था अनल। क्या? एक और पढ़ता था क्या? अनल पढ़ता था, जिसका क्या है आपका शिवपुरी है। जो क्या है? आज का शिवपुरी है। और एक और आपका पढ़ता था अनूप। क्या पढ़ता था? अनूप। तो जो आज का वर्तमान का क्या है? निमाड़ है। और निमाड़ क्या होता है? खंडवा और खरगोन होता है, ठीक है। ये निमाड़ था, इनका जिक्र इसमें मिलता है। अगर आप बात कर लें इसकी, तो ये जो आपका चेदी है, ये चेदी कहाँ पड़ता है? छतरपुर में। कहाँ पड़ता है भैया? छतरपुर में पड़ता है, ठीक है। छतरपुर में पड़ता है।
यहाँ पर और भी अगर साम्राज्य की बात कर लें, जैसे आप देखें तो आज का जो पूर्वी बुंदेलखंड है, ठीक है, जो पूर्वी बुंदेलखंड है आज का, वो ये क्या है, ये आपका पूर्वी बुंदेलखंड है ये, ठीक है। और अगर बात कर लें इसको कहाँ कहाँ है, तो ये आपका देखेंगे यमुना नदी, कौन सी नदी, यमुना नदी, और आपका विंध्य पर्वत, तथा किसके, विंध्य पर्वत के बीच में है, ये किसके हैं, विंध्य पर्वत के बीच में ये आपका क्या है, इसका क्षेत्र है आपके किसका, चेदी का। अगर आपने एक नाम सुना हो दसाड़, ठीक है, क्या नाम सुना हो, दसाड़, ये विदिशा, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता था, इसी के अंतर्गत आता था, किसके अंतर्गत आता था, इसी के अंतर्गत आता। एक और आपने नाम सुना हो तुंडीगढ़, क्या नाम सुना है, तुंडीगढ़, जिसका नाम क्या है, दमोह, आज क्या, दमोह। तो ये भी जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता था, आपका इसके चेदी रियासत के अंतर्गत भैया आ रहा था, ठीक है। तो ये आप महाजनपद काल में 16 जनपद थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है, और आपका जैन ग्रंथ क्या है, भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में कितने पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर उज्जैनी की 2 राजधानी थी, एक खुद उज्जैनी थी और दूसरी कौन थी, आपकी महेश्वर थी। यहाँ पर अगर बात करें वत्स की, तो वत्स आज का ग्वालियर है, अनल आपका देखें तो शिवपुरी है, और अनूप देखें तो आज का निमाड़ है, ठीक है। अब छतरपुर में बात करें तो चेदी की जो देखें, चेदी में तो ये आपका छतरपुर है, जिसको पूर्वी बुंदेलखंड भी आप बोल सकते हैं, क्या, पूर्वी बुंदेलखंड, यमुना तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। और दसाड़ जो विदिशा है, और तुंडीगढ़ जो दमोह है, वो इसी के अंतर्गत आपका आता था। अब चलिए देखते हैं हम आगे। अब देखिए जो आगे हमें देखना है तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो मौर्य काल का साम्राज्य आया हुआ है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद मौर्य काल, तो आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बताइए साइंस गैलेक्सी चैनल किस तरह लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।